आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का पार्ट। तो अभी हमारा जो सेशन है दोस्तों वो है बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, है ना। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, क्या हमको जानकारी होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं इसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं एक बार बता दें, आवाज वगैरह प्रॉपर है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको आवाज मेरी प्रॉपर सुनाई पड़ रही है? हेलो गाइस। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है, आप इतना मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में दोस्तों कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। यू शुड नॉट इग्नोर द पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और आपका ये स्कोर करने में हेल्प भी करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, इसमें कितने सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो होता है ये एक एप्लीकेशन पैकेज होता है। ये क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन पैकेज होता है ना। ये एक एप्लीकेशन पैकेज होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एप्लीकेशन पैकेज का मतलब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वैसे ही उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है, एप्लीकेशन पैकेज। तो जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, बिल्कुल राजू जी, गुड आफ्टरनून। अब इसमें दोस्तों मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलते हैं हम लोगों को, मतलब जैसे क्या है कि आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया, आपने पैकेज खरीद लिया, तो इसी के अंदर में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं। अब जैसे उसी में आपका हो गया वर्ड, उसी में एक्सेल, उसी में, है ना, मतलब जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। ऑफिस, अच्छा ऑफिस नाम क्यों रखा गया पता है? ऑफिस नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें तो ऑफिशियल वर्क के लिए हम जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो इन्हीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेल है, ग्रूव है, इन्फोपाथ है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, वर्ड है, टूल है। ये सारे पता है क्या होते हैं? पता है ये सारे क्या होते हैं? बिल्कुल लवली जी, बड़ी जल्दी आ गई बहुत जल्दी आ गई मैडम, गुड आफ्टरनून। और भी लोग नहीं आए क्या? ओके, तो जैसे ना वर्ड है, अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वर्ड हो गया आपका, ठीक है, एक्सेल हो गया आपका, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, आउटलुक हो गया आपका, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अच्छा नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं। ओह किरण जी गुड आफ्टरनून मैडम, आज आप लेट कर गई, क्या बात है, क्यों लेट में आई है मैडम? कोई रीजन, कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे, कोई कारण?
कुछ लोग तो बिना, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअली रिप्लाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, एक्चुअली जब कोई अवेलेबल रहेगा वहां पे तभी ना रिप्लाई कोई कर पाएगा, बिल्कुल से। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप लोग नहीं थे, मैं बोल रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, कोई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था, इसका मतलब कोई था ही नहीं वहां पे। अब आप अगर होंगे और मैं बोलूंगा तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो बुरा लगेगा ना, तो मतलब समझना चाहिए ये चीज। ओके माय डियर फ्रेंड, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब आप समझो यहाँ पे MS वर्ड है, वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। वर्ड को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एक्सेल को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेल को बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं बाबू, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और पावर पॉइंट को क्या बोलते हैं, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ तो पता है मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ ना। आप लोग मुझे बताइए, मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ ना। तो पावर पॉइंट को, या एग्जैक्टली स्कंद पांडे भैया, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही आंसर है किरण जी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा एक नया है, मतलब है तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं मैं आपको, एक्सेस। एक्सेस को क्या बोलते हैं पता है आपको, बिल्कुल लवली मिश्रा जी, एक्सेस को क्या बोलते हैं पता है आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल लवली जी, हाँ डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, एग्जैक्टली डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, हाँ बाबू डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अच्छा अब अगला बताइए आप लोग, अगला बताइए, आउटलुक को क्या बोलते हैं, आउटलुक को क्या बोलते हैं, आउटलुक को फटाफट बताइए, आउटलुक को क्या बोलते हैं। आउटलुक को ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो भाई। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे आते हैं, बताइए इन सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं हम लोग। तो अगर आपके सामने क्वेश्चंस इस तरह पूछा जाए तो डेफिनेटली आप आंसर दे देंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इसे हम लोग, मैंने बोला कि इसे हम लोग डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया आपका। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है स्लाइड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है
जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1983। ये पहली बार रिलीज किया गया था 1983 में। किस नाम से? मल्टी टूल वर्ड के नाम से, बाई ऑर्गेनिक सिस्टम्स। मतलब इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू बी लर्न दीज थिंग्स, बट आप जान लो कि हाँ ऐसा होता है एग्जैक्टली, है ना। मतलब ये चीज था, मतलब चूंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा ना, ऐसा तो है नहीं मैं उसको उड़ा दूंगा या छोड़ दूंगा। मेरा तो काम है बेसिक से बताना, ठीक है। तो आप लोग चीजों को पेन डाउन करते हुए चलो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बताते चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब जैसे वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ लेटर, ये आप मेंशन कर सकते हो, एंड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विद मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड थीम्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग लेटर बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ, अलग अलग थीम्स के साथ हम लोग सारा काम कर सकते हैं। किसके सहायता से? बाय द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना, बाय द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अभी मैं आपसे बोलूं, चलो आप एक काम करो, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, शादी वादी के लिए घर में बायोडेटा आता है, बायोडेटा, लड़कियों का बायोडेटा, लड़कों का बायोडेटा शादी के लिए। तो बायोडेटा के साथ फोटो भी होता है, तो खैर वो तो अलग केस है फोटो का, लेकिन बायोडेटा में लिखा नहीं होता पूरा डिटेल, नेम, एड्रेस, फादर नेम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, जो है हॉबी, सब लिखा होता है ना। या आप तो वो शादी वादी के लिए तो बायोडेटा आता है, शादी के लिए या रिलेशन के लिए। लेकिन अगर नौकरी के लिए आप जा रहे हो तो वहां सीवी जाएगा, रिज्यूम जाएगा, रिज्यूमे जाएगा, जानते हो ना आप। भाई शादी के लिए बायोडेटा, अब कई कुछ लोग ये बोलते हैं जो है मुझे सर जॉब चाहिए, तो बोलते हैं बायोडेटा दे दो अपना। अबे बायोडेटा शादी के लिए होता है, नौकरी के लिए थोड़ी ना होता है। लेकिन बहुत लोग बायोडेटा को नौकरी के लिए भी समझते हैं कि हाँ नौकरी के लिए बायोडेटा देना होता है। लेकिन ये सब बनाते किस पर है? सब बनाते किस पर है? वर्ड पे ही बनाते हैं ना, बढ़िया फॉर्मेटिंग दे देंगे, बढ़िया कलर दे देंगे, उसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, बढ़िया बॉर्डर सेट कर देंगे, अलाइनमेंट यूज कर लेंगे। तो वही पढ़ना है हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, है ना। चलो भाई, यस। कैसे ओपन करते हैं? पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं? हाउ मेनी वेज टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन वेज टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दो तरीके हैं। अब आपके सामने अगर बगल में लैपटॉप रखा हो तो क्लास करते दौरान आप लैपटॉप से प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, है ना। क्लास करते दौरान आप लैपटॉप से क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, समझो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है दोस्तों, रन कमांड ओपन करके। रन कमांड ओपन करके विंडोज की प्लस आर, विंडोज की प्लस आर हम लोग टाइप करेंगे, है ना। क्या टाइप करेंगे? विंडोज की प्लस आर टाइप करेंगे। विंडोज की कहां पे होता है? विंडोज की कहां पे होता है? आपके लैपटॉप पे बटन कीबोर्ड पे होता है। फिर आप उसमें टाइप मतलब प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप टाइप करेंगे विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद में ओके कर देंगे, ओके, आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है ना मेरे भाई, एक तरीका है कि आपने कमांड के थ्रू ओपन किया, ठीक है, आपने कमांड के थ्रू ओपन किया। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है कि आपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक किया, फिर और प्रोग्राम पे क्लिक किया, और प्रोग्राम के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया। एक तरीका तो ये हो गया। मतलब कहने का आशय यहाँ पे ये है कि दो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? स्कंद जी, शशांक जी, राजू जी, लवली जी, किरण जी। अच्छा, इस क्लास में और लोग भी हैं क्या? और लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं क्या? मतलब मैं तो देख रहा हूँ ग्रुप में और भी लोग जुड़े हुए हैं।
यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए। फीस ज्यादा, पैसे ज्यादा रहा होगा ना, घर पे एडमिशन ले लिया होगा क्लास में। जी हाँ, तो फिर पैसा बर्बाद कर दिया है एडमिशन लेके। अब देखो यहाँ पे देखो, अरे 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 अरे, प्लीज 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 मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। मैं नहीं मिटा सकता ना, आप प्लीज मिटा दीजिए। जिसने भी लिखा है प्लीज मिटा दीजिए, एक बार इरेज कर दीजिए। हाँ, अब इरेज कर दिया ना। अब लिखिए, चलिए अब लिखिए, अब लिखिए। सर जुटिया बीआरटी होंगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, टाइम ऐसी है, मोस्टली रिकॉर्ड क्लास देखते हो, यहाँ हो सकता है, सही कह रहे हो आप। हाँ, रिकॉर्ड क्लास देखते होंगे, भी सही कह रहे हो। मतलब मैं भूल गया था डिसेबल करना, डिसेबल करना भूल गया था मैं, एनोटेशन को लिखने लगे हैं। हाँ, जॉब भी रहती है। और ये लिख कौन रहा था वैसे? मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे ना, हाँ हाँ, टाइटल बार, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस बार, रिबन, ठीक है, टैब बटन, कंट्रोल बटन, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट व्यू, ये सारे ऑप्शन है माय फ्रेंड, ये सारे ऑप्शन है। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आ गया यार, गायब नहीं हुए। एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि किसी भी प्रोग्राम के टॉप पर, किसी भी प्रोग्राम के टॉप पर कौन सा बार होता है, उसका आंसर क्या होगा? कोई आंसर देगा मुझे? किसी प्रोग्राम के टॉप पर सबसे टॉप पर कौन सा बार होता है? बियर बार की बात नहीं कर रहा हूं। यस स्कंद पांडे जी, टाइटल बार। ना 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 ना, लवली जी, टाइटल बार होता है किसी भी प्रोग्राम के टॉप पर, आप जान लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट जहां पे लिखा हुआ है ना, टाइटल बार पे ना, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हो उसका टाइटल बार होता है। और जो प्रोग्राम ओपन किए रहते हो आप ना, उसी का नाम शो करता है वहां पे, उसी प्रोग्राम का नाम शो करता है वहां पे, ठीक है। और एक खास बात और है, टाइटल बार के सबसे राइट साइड कॉर्नर पे, राइट साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल बटन होता है। हाँ जी, यस, कंट्रोल बटन होता है। उस कंट्रोल बटन के माध्यम से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मतलब मिनिमाइज मैक्सिमाइज एक ही बटन से होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज एक ही बटन से होता है। रिस्टोर होता है, मतलब आपका वो टास्क बार पे आ जाएगा, ये टास्क बार पे आ जाता है विंडो। और क्लोज मतलब क्लोज हो जाएगा, फाइनली बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये कुछ व्यू है, मतलब आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, सोचो कितना मेहनत किया है मैंने, बनाया है स्लाइड को, फाइनली फिर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ना। ये पता है क्या होता है? कोई मुझे बताए ये क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है जो मैंने सर्कल किया है? इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताए? एक्चुअल में ये तो स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, है ना, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर होता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होता है, क्षैतिज, है ना। लेकिन इससे हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग। लेकिन जिस चीज को हम पकड़ के ड्रैग करते हैं, इसको हम लोग पकड़ के माउस से ड्रैग करते हैं ना, माउस से होल्ड कर लेते हैं। लेफ्ट राइट तो वो करते हैं ना हम लोग, नीचे वाला।
जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, उसे लेफ्ट राइट करते हैं, और ये अप डाउन करते हैं, ये जो होता है इसे अप डाउन करते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, इसे हम लोग होल्ड करते हैं माउस से ना, इसे हम लोग होल्ड करते हैं माउस से। इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं, जिसे होल्ड करते हैं, वो पकड़ के लेफ्ट राइट या अप डाउन करते हैं, इसे एलिवेटर बोलते हैं, एलिवेटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसे एलिवेटर बोलते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि एलिवेटर क्या होता है कंप्यूटर में। एलिवेटर का मतलब जो माउस से होल्ड करके हम लोग अप डाउन या, अरे यार इसी इसी वाले पे जिसको मैं सर्कल किया है, जिसको पकड़ के आप अप डाउन करते हो, लेफ्ट राइट करते हो, वो स्क्रॉल बार होता है, लेकिन उसको जिसको पकड़ते हैं हम लोग उसको एलिवेटर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल स्कंद पांडे जी, एलिवेटर को आप थंब भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, अब देखो यहाँ पे ना ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो इसके अंदर पता है क्या क्या ऑप्शन आएगा, फाइल, न्यू, क्या कहते हैं, थंब, THUMB, थंब। हाँ हाँ बिल्कुल, राजू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके फाइल ऑफिस बटन में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, क्लोज, एग्जिट, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आएंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस मतलब तेजी से काम करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें सेव होता है, अंडू होता है और रिड्यू होता है। अंडू होता है और रिड्यू होता है। सेव, अंडू ऑन रिड्यू, सेव, अंडू एंड रिड्यू, ये सब पीएसएफ में भी मिलेगा ना सर, मतलब पीएसएफ में, अच्छा पीडीएफ में, हाँ सॉरी, पीएसएफ नहीं पीडीएफ होगा वो, है ना, मैंने पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल पीडीएफ में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। मैं अभी क्लास के बाद टेलीग्राम पे भेज दूंगा पीडीएफ। इट्स ओके, इट्स ओके, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उल्टा मैंने बोल दिया, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। क्यों लवली जी, लवली मिश्रा, पिंटू मिश्रा, हैं, मिंटू मिश्रा, ये वो कुछ मूवी का नाम लग रहा है ना, जैसे लवली मिश्रा। लवली मिश्रा नाम है हमारा। अच्छा आपकी मित्र हैं, आपकी महिला मित्र हैं वो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, स्टेटस बार क्या होता है, सबसे नीचे होता है ना। और स्टेटस, हाँ बिल्कुल, और स्टेटस बार से भी नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है। सबसे टॉप पे टाइटल बार और सबसे बॉटम पे टास्क बार, याद रख लीजिएगा। सबसे टॉप पे टाइटल बार और सबसे बॉटम पे टास्क बार होता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सारा पीडीएफ में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ये मेनू है, ये मेनू होता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, रिव्यू, व्यू, ये सब मेनू होता है। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, इसे मेनू बटन बोलते हैं ना, मेनू बटन बोलते हैं। और इसी के अंदर करोगे तो इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आएंगे, है ना। ये होता रहता है। चलो भाई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे कंट्रोल एन, अगर हम लोग, अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हो रही है। शॉर्टकट की भी आप याद कर रहे हो साथ साथ, और उसके फंक्शन भी याद कर रहे हो, शॉर्टकट की, ठीक है ना। शॉर्टकट की और उसके फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे आप, कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, टू ओपन न्यू फाइल इन एमएस वर्ड, नोट कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के लिए नया फाइल, वैसे तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गो थ्रू शॉर्टकट कीज, देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू, that is to open new file in Microsoft Word. I hope it's a crystal clear. ठीक है बाबू, कौन समस्या, क्लियर नहीं।
वैसे भी दोपहर में नींद आती है, लगातार क्लास रहता है ना सुबह से, तो थकान भी लग जाती है ना, कौन समस्या ना है। ठीक है, तो भैया ये समझ में आ गया ना। ओपन नए नए फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल एन का यूज करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, अब नीचे नीचे जैसे हम जाएंगे हम लोग, तो उसके ऑप्शन जैसे ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट प्रीव्यू है, क्लोज है, ये सारी चीजें। अब ओ कंट्रोल ओ का मतलब क्या होता है? टू ओपन एनी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल मेरे भाई। टू ओपन एनी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? रात में पढ़ाई भी होती है, जरूरी नहीं है गंगाधरी शक्तिमान हो, नहीं जरूरी है शक्तिमान ही गंगाधर है। चलो भाई, तो एग्जिस्टिंग का मतलब होता है ऑलरेडी सेव्ड फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑलरेडी सेव फाइल को आप एग्जिस्टिंग फाइल कहते हैं, जो पहले से सेव है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल स्कंद पांडे जी, ऑलरेडी जो पहले से सुरक्षित है, पहले से सेव है, उसे आप ओपन करते हो और उसे आप मॉडिफाई करते हो, चेंज करते जो भी करते हो, वो कंट्रोल प्लस ए ओ होता है। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव, SAVE, सेव। सेव सेव न्यू फाइल, यहाँ पे न्यू होगा, है ना। सेव न्यू फाइल, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। सेव न्यू फाइल, न्यू वर्ड फाइल। कंट्रोल एस का मतलब सेव न्यू वर्ड फाइल, है ना। यही तो होता है। आगे बढ़े, एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल को सेव करने के लिए F12 का यूज करते हैं, और F12 का मतलब होता है सेव एज। F12 का मतलब होता है सेव एज, है ना। तो एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल को सेव करने के लिए, मतलब जो पहले से सेव है, उसको दोबारा किसी लोकेशन पे, किसी अदर लोकेशन पे बाबू, किसी अदर नाम से सेव करना ही क्या कहलाता है? सेव एज कहलाता है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके। आगे प्रिंट, प्रिंट का मतलब पता ही होगा आपको कि हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंटर के माध्यम से आपको हार्ड कॉपी मिलता है ना। प्रिंटर के माध्यम से आपको हार्ड कॉपी मिलता है, तो प्रिंट करते हो, और प्रिंट के लिए आप कंट्रोल प्लस पी यूज करते हो, है ना। क्या यूज करते हो? कंट्रोल प्लस पी यूज करते हो प्रिंट के लिए, ठीक है। शॉर्टकट की। आगे कंट्रोल प्लस F2 का मतलब प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है मेरे भाई? कंट्रोल प्लस F2 का मतलब प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट से पहले आप देख लो कि, प्रिंट से पहले आप, प्रिंट के बाद वो कैसा लुक आएगा, तो प्रिंट से पहले देखना, वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, ठीक है। ठीक है, फटाफट बताइए यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? आपका अगला क्लास जो है 2 बजे से एनिमल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी है, फिर हिस्ट्री है।
मेरे बाद आपका बायोलॉजी है, फिर हिस्ट्री है ना। ठीक है, नहीं बायोलॉजी है फिर हिस्ट्री है, चेंज हुआ है शेड्यूल। मेरे बाद बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बाद हिस्ट्री है, शेड्यूल चेंज हुआ है, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी मेरे पास मैसेज आया है। राजू जी बिल्कुल टाइपिंग के लिए नहीं बताया कुछ आप, अरे यार आई एम सो सॉरी। बहुत एक्चुअली कल थोड़ी तबीयत हल्का सा कह सकते हो, मैं ऑनलाइन नहीं आया था, मतलब थोड़ी तबीयत हल्की सी खराब वराब कह सकते हो, लगातार शेड्यूल बिजी होने की वजह से। मैं अभी आपको देख लेता हूँ। आह, सिर दर्द और क्या, सुबह से क्लास, सिर दर्द और कुछ नहीं। चलो भाई, तो प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज करना, है ना। क्या करना, क्लोज करना, ठीक है। लेकिन एक बात जानना, क्लोज करंट फाइल होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब क्लोज करंट फाइल होता है केवल, ठीक है। और अगर आगे बात करें एग्जिट के लिए, तो एग्जिट के लिए अल्ट प्लस F4 होता है। पहले आप क्लोज का नोट कर लो, ये क्लोज का होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और एग्जिट का होता है, मेरे भाई कहाँ चले गए आप, एग्जिट का होता है अल्ट प्लस F4। अच्छा क्लोज और हाँ लवली जी बिल्कुल, अभी आप ठीक है ना, आपको तो जुकाम हुआ था, बता रही थी। देखो एग्जिट का मतलब, एग्जिट और क्लोज में अंतर ये है कि जैसे आप कई सारे विंडो ओपन किए हो, आपके सामने मल्टीपल विंडो ओपन है, मल्टीपल विंडो, और आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करोगे तो केवल जो सामने विंडो होगा वही क्लोज होगा, करंट वाला विंडो क्लोज होगा। लेकिन अगर आपने मल्टीपल विंडो ओपन किया है और आप अगर अल्ट प्लस F4 करोगे तो आपके अल्ट प्लस F4 में सारे क्लोज हो जाएंगे, है ना। हाँ कंप्लीटली, अच्छा कंप्लीटली नहीं सर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब सारे क्लोज हो जाएंगे, ऑल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सब सही हो जाएगा। अब देखो कट कॉपी पेस्ट, आजकल इसका बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है ना। सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देखा बढ़िया मस्त, किसी का कोड देखा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कहते नहीं वहां से उठाया और कहीं चेप दिया, चिपका दिया, मतलब पेस्ट करना मतलब चिपका देना, है ना, पेस्ट कर देना। तो कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना, वहां से मैटर को हटा ही देना। कंट्रोल एक्स मतलब कट हो जाता है ना, वहां से हटा देना, कट। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो पहला फुल फॉर्म, पहला लेटर का पहला नाम लेते हैं और उससे शॉर्टकट की वो एज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे आप कट मतलब सी है, सी कट है, तो क्या कंट्रोल सी से कट होता है, नहीं। अब देखो सेंस सबका लिया गया, सबका बनाया गया सेंस, क्योंकि जो सी है वो कॉपी के लिए रिजर्व है ऑलरेडी, मेरे भाई जो सी है वो कॉपी के लिए रिजर्व है। अब मुझे एक बात बता दो, जब सी कॉपी के लिए रिजर्व है, जो सी है वो कॉपी के लिए रिजर्व है, तो कट के लिए कैसे हो सकता है ना, कट के लिए नहीं हो पाएगा। तो कट मतलब आपका यही होता है, जो कट वाली बात है, कट कहते नहीं, कट्टम कुट्टा कट, क्रॉस, क्रॉस मतलब कट, ये कट की बात कर रहा है। कॉपी का मतलब कंट्रोल से कॉपी, पेस्ट का मतलब कंट्रोल भी पेस्ट, ये शॉर्टकट की याद रखना, कट कॉपी पेस्ट। आजकल मैंने कहा ज्यादा लोग करते हैं, कोई मैटर उठाया कहीं से कट कर दिया, कहीं पेस्ट कर दिया, कहीं कॉपी कर दिया, कहीं पेस्ट कर दिया। व्हाट्सएप पे इसका ट्रेंड बहुत तेज चलन, इसका वो ज्यादा है व्हाट्सएप पे। सुबह सुबह मैसेज देखा किसी का कि आज 10 लोगों को मैसेज शेयर करो, भगवान एक कृपा करेंगे, जो नहीं शेयर करेगा तो उसको एक बुरी खबर मिलेगी, ये बला 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 बला। तो लोग क्या करते हैं, डर के मारा शेयर करते हैं। वो मैसेज, है ना, कि शेयर करिए एक अच्छी खबर आएगी शाम तक, अगर इग्नोर किया तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे भी तो आता रहता है ना भाई, अक्सर आपके सामने भी आया होगा।
ऐसे लोग होंगे। खाली जब लोग रहेंगे तो यही सब करेंगे ना, दिमाग चलता रहेगा क्या है। इसीलिए अपने आप को बिजी रखना चाहिए ना। मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा है, स्टडी विद धीरेन सर? हाँ, अभी भी आते हैं, देखिएगा उस पर बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, स्टडी विद धीरेन सर। टाइम निकाल के जब समय समय रहे तो पढ़ाई करिएगा। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। मैक्सिमम साइज कितनी होती है मेरे भाई? मैक्सिमम साइज होती है 1638। और मिनिमम साइज कितनी होती है वर्ड में? मिनिमम साइज होती है 8 पॉइंट। पीटी मतलब पॉइंट होता है, तो 1638 पॉइंट और 8 पॉइंट, ये साइज की बात यहाँ पे करी जा रही है। 8 पीटी 8 पॉइंट और 1638 पीटी 1638 पॉइंट, ठीक है। फॉन्ट साइज, आगे बढ़ा जाए आप लोगों की आज्ञा। छोड़ दो, ये देखो, कंट्रोल बी मतलब बोल्ड होता है, आई मतलब इटैलिक होता है, यू मतलब अंडरलाइन होता है। कंट्रोल बी बोल्ड, बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन। बोल्ड बोल्ड में लिखा है, इटैलिक इटैलिक टाइप से लिखा है, अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन जो है अंडरलाइन। आज आज की घटना बताऊं, अभी सुबह में कहीं गया था और मैं आ रहा था अपने बाइक से, बुलेट से, मतलब एक बड़ा अच्छा लगा, तो मैं बुलेट से आ रहा था, तो एक पक्षी थी, चिड़िया, मतलब बड़ी सी, वो चिड़िया मेरे से टकरा गई, मतलब अभी आ जाते वक्त सुबह, वही मैं आपके क्लास से पहले कहीं गया था, आ रहा था, थोड़ा स्पीड में था, बुलेट से था मैं, आई टकराई, टकरा गिर गई। तो हम ध्यान नहीं दिए, हमें लगा कुछ होगा, लेकिन फिर थोड़ा आगे गए तो दिमाग में आया यार कुछ टकराया है, कुछ गिरा है। तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो थोड़ा आगे निकल चुका था, तो वो रोड पे किनारे, मतलब मैं अपने लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड गिरी थी, और मतलब कुछ गिरा था, काला काला दिखा दूर से, और उसे तड़प रहा था। फिर बुलेट घुमाया अपना, थोड़ा आगे निकल गया था, आया यार, देखा मतलब वो चिड़िया थी, मैंने कहा यार, अब वो आई एक्चुअली वो ऐसे ही, मतलब होता नहीं उड़ रही होगी, आई होगी, लड़ी होगी, गिर गई होगी, तो उसका थोड़ा पंख टूट गया था, हल्का सा टूटा था, लेकिन वो मुंह फैला के सांस ले रही थी, वो तड़प रही थी। अभी आप क्लास के पहले की बात है, मैं अभी मैं आया हूँ, तो यार मैं देख के परेशान, मैं कहा क्या करूं, अब तो दूर दूर देख रहा था, कोई नहीं, तो एक आदमी बगल में दिखा, तो चिड़िया को हाथ में उठाया और ले गया मैं। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, डॉक्टर तो मैं हूं नहीं, क्या करना चाहिए, कैसे इसका हेल्प करूं मैं इसकी। तो पानी मतलब था, पानी पिला, एक आदमी थे, मैंने कहा भैया पानी जरा पिलाइएगा, तो पानी पिलाए वो, पानी पिलाए, फिर पानी उसके ऊपर डाल दिया ऐसे ऐसे, मतलब वो पानी होता नहीं है ऐसे, बूंदा पूरा बूंदा बूंदा जो है, बूंदी बूंदी गिराती है पानी उसके ऊपर। यार सच्ची बोल रहा हूँ, वो पानी पी और उसके ऊपर जब पानी फेंके वो अपना पंख पंख फड़फड़ाई वो, उसके बाद वहां उड़ गई वो। मैंने कहा यार ये सही है, तो और वहां पे जो दो लोग थे, एक दो दो लोग थे, कि भैया बड़ा उपकार काम किया आपने, ये वो, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब लेकिन आखिर में आफ्टर ऑल लड़ी भी तो मुझसे ही थी ना। लेकिन बस ये, अगर मैं इग्नोर करके चला आता, मतलब मैं अगर दोबारा घूम के नहीं जाता, तो शायद वो मर चुकी होती, ये मुझे पता है। तो मतलब एक अंदर से सुकून मिला, बड़ा अच्छा, मतलब वही एक खुशी है उस चीज की। अभी और अभी ही की ही बात है, थोड़ी देर पहले की बात है, वाह, मजा आ गया। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ये अभी दिमाग में आया अचानक, क्योंकि वो चल रहा था दिमाग में ना, मतलब वो कौन, कैसी चिड़िया, मतलब सोचो वो अगर बेचारी बची होगी, फिर वो अपनी माँ के पास गई होगी, या कुछ बोल बताई होगी कैसे क्या जैसे हुआ है, मतलब होता नहीं, वो अपने लैंग्वेज में बात, जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं,
वैसे वो भी अपने लैंग्वेज में बात कर रही होगी, है ना। अच्छा हाँ, वो भी पितृपक्ष में, जी हाँ, पितृपक्ष चल रहा है, जी हाँ जी। मतलब अच्छा लगा, घर पे आके बताया सब लोगों को, सब लोग बड़ा अच्छा लगा, खुश थे, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने कहा ये सही है। चलो आगे देखो, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, है ना। ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता क्या है, पावर। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब पावर होता है। जैसे देखो आप, हाँ हो सकता है यार, कोई मतलब भगवान अगर ऐसा हो तो क्या बात है। मतलब मैं देख रहा था वो बेचारे ऐसे पकड़ा, मतलब कोई नहीं, वो जैसे होता नहीं छटपटाना या भागना, मतलब इस तरह। जैसे वो बैठी थी चुपचाप ऐसे ऐसे तड़प रही थी, तो मैं उठाया, कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे थी, फिर मिले गया। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन फाइनली मुझे समझ में आया, चूंकि उसका मुंह खुला था, मुंह से सांस ऐसे ऐसे ले रही थी, मतलब मुझे लगा पानी देना चाहिए, तो एक दो लोग जो थे बगल में, मैंने कहा जरा पानी पिलाइएगा, तो लोग देखे, पानी पिलाए, उसके ऊपर डाल भी दिए, फिर वो तुरंत जो एक्टिव हुई और उड़ गई। मैंने कहा ये सही है, वही चाहिए। हाँ पूर्वज, मतलब लोग ऐसा कहते हैं, हो सकता है कोई रहा हो। अयोध्या से हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा। और मानव जीवन है तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट में पावर होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। 232 ये लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट, हो सकते हैं, सही कह रहे हैं आप। 232 में दो को सिलेक्ट कर लिया, दो को सिलेक्ट करने के बाद में आपने प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ में इक्वल, ये तीन शॉर्टकट की है कॉम्बिनेशन, तीनों शॉर्टकट की देखो। एक्चुअली जब एक से अधिक शॉर्टकट का की का मतलब होता है कम से कम दो कॉम्बिनेशन, दो की का कॉम्बिनेशन हो, कम से कम दो की का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन जब दो से अधिक होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे दो से अधिक है, भी है, शिफ्ट भी है, इक्वल भी है, तीनों का तीनों की का कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा। जी लवली जी, ठीक है। तो दो क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, ठीक है ना, दो पावर में आ जाएगा, 232 मतलब 23 का स्क्वायर दो हो जाएगा। तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है ना। ये क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में कंट्रोल प्लस इक्वल। अब जैसे उसी का जस्ट अपोजिट, सुपर स्क्रिप्ट में पावर था, सब स्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बेस S2 है, 2 को सेलेक्ट किया, 2 को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस इक्वल कर दिया, अब ये बेस में आ जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं एग्जैक्टली। तो ये पेन डाउन कर लीजिएगा। सुपर सब स्क्रिप्ट का क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल। ये भाई साहब अलाइनमेंट्स होते हैं, बेसिकली चार प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट्स, मतलब बाएं साइड से लिखना स्टार्ट करोगे। सेंटर अलाइनमेंट्स, सेंटर मतलब बीच में होता है, बीच से स्टार्ट करोगे। राइट अलाइनमेंट्स आपका राइट हो जाएगा, दाएं साइड हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब वो अपने उस पेज के अकॉर्डिंग अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा, मतलब टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वो अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेगा, सब कुछ इक्वल कर लेगा। ये चार प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, तो एग्जाम में आता भी है कि कितने प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, तो आंसर चार प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। ओ ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, छोड़ दो इसको आप। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एफ, मतलब वो कोई मतलब था नहीं उसका यहाँ पे, ठीक है, दे दिया वैसे मैंने। अभी सही है किरण जी, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया।
कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, किसी कोई दिक्कत? ओके, एफ का मतलब फाइंड होता है, एच का मतलब रिप्लेस होता है, और जी का मतलब गो टू होता है ना, गो टू। ये कुछ शॉर्टकट कीज है। फाइंड का मतलब ढूंढना क्या है, गो टू का मतलब वही बात निकल के आ रही है, गो टू, है ना। आपको कहाँ जाना है, और रिप्लेस का मतलब किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। ये चीज है। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, अगर आपको याद हो, आपको अगर याद हो मूवी, थ्री इडियट मूवी देखा है आप लोगों ने? थ्री इडियट में आमिर खान का एक रोल देखा होगा आप लोगों ने। वो लाइब्रेरी में जाता है, और जो लाइब्रेरियन सर होते हैं उनका उनको बोलता है कि आपको प्रिंसिपल साहब ने याद किया है। अगर आपने वो सीन देखा हो तो, अगर आपको याद हो, तो वो बेचारे क्या करते, चले जाते हैं, और तब तक वो क्या करता है, वो स्पीच बना रहे होते हैं साइलेंसर के लिए ना, साइलेंसर के लिए। तब तक क्या होता है, वो पूरा स्पीच चेंज कर देता है। ठीक है, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके फाइन। तो अब देखो उसमें क्या करता है, वो तुरंत जो है, जहां जहां जो वर्ड होता है वो एक ही जगह, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड 1000 जगह लिखा हुआ है, बड़ा सा पेपर है, बड़ा सा पेज है, ओके, हाँ अच्छा, तो उसमें ऐसा नहीं करता है, करना होता है कि वो क्या करेगा कि हर जगह चेंज करेगा, वो एक जगह चेंज किया होता है। ये शॉर्टकट। कंट्रोल ए का मतलब सेलेक्ट ऑल होता है, पता होगा आपको। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, अगर सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस इंटर का मतलब होता है पेज को ब्रेक करना, पेज ब्रेक करना, ये पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर। ये एक्चुअली कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं गाइस, जो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक, कंट्रोल के का मतलब होता है दोस्तों हाइपरलिंक, ठीक है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं फटाफट बताएं, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है। देखो हाइपरलिंक का मतलब होता है, एक्चुअली ये एचटीएमएल वाला डॉक्यूमेंट जो बनाते हो आप, एचटीएमएल मतलब वेब पेज बनाते हो, लिंक जैसे वेब पेज बनाते हो, जैसे ये आपका हाइपरलिंक का है, वेब वेब दिख रहा होगा यहाँ पे। नहीं नहीं, वो हाइपरलिंक की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, स्कंद पांडे जी, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब जिससे कई फाइल लिंक्ड हो। लिंक मतलब हो जुड़ा होना, जुड़ा होना। आप अगर इसमें जैसे मान लीजिए, कहीं भी दोस्तों क्या करते हैं, आप देखते हो, आप माउस का जब पॉइंटर ले जाते हो, तो माउस का पॉइंटर एक दूसरे शेप में हो जाता है अगर किसी लाइन पे, इसका मतलब वहां पे हाइपर लिंक है, और वो कलर उसका ब्लू होता है एक्चुअल में। तो उससे फायदा क्या होगा, आफ्टर लिंक कलर विल बी ब्लू। उससे ये होता है कि आप उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर एक लिंक होगा, फिर उस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर एक लिंक, मतलब लिंक के अंदर लिंक, और उस लिंक में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगा, कोई कोई सूचना होगी, इसे ही हाइपरलिंक बोलते हैं। और हाइपरलिंक के लिए आप कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके, कोई मतलब इसका नहीं है, छोड़ दीजिए आप। ये पेज ओरिएंटेशन दोस्तों, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है, और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। दो प्रकार के लैंडस्केप होते हैं। जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं, फोन फाइनली यूज करते हैं ऐसे ना हाथ में लेके, तो पोर्ट्रेट मोड होता है। लेकिन हम लोग जब कोई वीडियो देखते हैं, तो बोलता है कि आप इसको अगर फुल स्क्रीन में देखना हो तो आप इसको लैंडस्केप मोड में करो, होता है कि नहीं। फिर हम लोग अपने फोन को, मोबाइल को घुमा लेते हैं, है ना, वीडियो के लिए। ये चीजें होती हैं, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो चीजें होती हैं, याद रखना।
इसे ही आप पेज लेआउट में कंसीडर करते हो। पेज लेआउट में ये पेज ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, F7 का यूज बहुत बार पूछा गया है। इंग्लिश स्पेलिंग को चेक करने के लिए क्या आता है, स्पेल को चेक करने के लिए क्या आता है दोस्तों, है ना। स्पेलिंग को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आप जैसे गलत कुछ लिखते हो कंप्यूटर में, तो उसके नीचे देखा होगा आपने ऐसे लाइन आ जाता है, या तो उसे आप राइट क्लिक करके इग्नोर कर दीजिए, या तो राइट क्लिक करके आप इग्नोर कर दीजिए, या तो आप वो ले लीजिए, मतलब ऐड डिक्शनरी कर, या तो उसको डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए अगर वो एक्चुअल में कोई वर्ड है तो। जैसे कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत लिखा गया है तो नीचे सजेशन करके दे दिया कि भैया इसकी जगह ये होगा, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर लिया, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। लेकिन अमूमन हम लोगों ने देखा होगा जब अपना नाम टाइप करते हैं हम लोग, नाम के नीचे अक्सर आता है लाइन रेड कलर का। तो यार देखो, हमारे नाम का मतलब थोड़ी ना कोई होता है। नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, अब आप लिखोगे थोड़ी ना इसका मतलब वहां पे मतलब कोई मीनिंग नहीं हो रहा ना इसका, कि जैसे एप्पल मीन सेब, कंप्यूटर एक वर्ड है, कंप्यूटर मतलब एक संगणक, बनाना मीन्स केला, तो उससे धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है ना, तो नाम थोड़ी ना वो डिक्शनरी में उसके है, वो काहे को लेगा डिक्शनरी। हाँ, अगर हम ऐड करा देंगे डिक्शनरी में इस सिस्टम के, जब भी हम टाइप करेंगे तो रेड नहीं आएगा, तो वो टाइप उसमें ऑलरेडी सेव है। तो इसलिए स्पेलिंग चेक के लिए F7 यूज करते हैं। सेलेक्ट कर लिया, F7 क्लिक कर दिया, उससे रिलेटेड जो सही स्पेलिंग होगा वो नीचे आ जाए। शिफ्ट प्लस F7 का मतलब होता है थिजारस टूल। थिजारस का मतलब पर्यायवाची के लिए होता है, सिनोनिम्स के लिए होता है, ये पर्यायवाची के लिए होता है ये। और आपको पता है कि आरओ एआरओ में हिंदी इंग्लिश भी आएगा, हिंदी इंग्लिश भी आने वाला है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। जैसे लिबरल लिखा हुआ है, लिबरल, अब लिबरल का पर्यायवाची राइट साइड, थिजारस मतलब इंग्लिश, थिजारस इंग्लिश सिनोनिम्स, ओपन माइंडेड, ओपन ब्रॉड माइंडेड, मॉडरेट, है ना। मतलब ये जो लिखा हुआ है टॉलरेंट, सब सब क्या है, लिबरल का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। तो शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं इसके लिए, है ना, शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट, कोई दिक्कत। आगे ये डॉक्यूमेंट व्यू होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यू पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। एमएस वर्ड की बात करें, सब में अलग अलग व्यूज होते हैं। एमएस वर्ड में अलग व्यू होता है, एक्सेल में अलग व्यू होता है, पावर पॉइंट में अलग व्यू होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू: प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू। तो 5 प्रकार के व्यूज होते हैं हमारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये 5 प्रकार के व्यू कौन कौन से हैं? प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। तो चाहो तो पेन डाउन कर लो, और अदरवाइज मैं तो आपको इसका प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, तो मैं आपको अभी भेज ही दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आपको सफलता ऐप पर भी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान देना है खास करके। कोई समस्या हो बताइए फटाफट। आगे जूम कितना होता है दोस्तों? मिनिमम जूम, जूम 10%। जूम मतलब जूम इन जूम आउट दो होता है ना, एक जूम इन करना, एक जूम आउट करना। जूम इन करने का मतलब होता है कि आप उसे जूम कर रहे हो, और जूम आउट का मतलब होता है आप जूम कम कर रहे हो। जूम से चीजें पास आती हैं, जूम इन से, जूम आउट से चीजें दूर जाती है। तो मिनिमम 10% आप कर सकते हो, मैक्सिमम 500% कर सकते हो, लेकिन किसमें? ये दोस्तों केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, याद रखना इतना। एक्सेल में 600% के आसपास होता है जूम। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का केवल है, क्योंकि सब में अलग अलग जूम का क्राइटेरिया है, वो मैं सब बताऊंगा आपसे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम 500% होता है, मिनिमम 10% होता है, याद रख लेना। मतलब उस पेज को आप कितना जूम कर सकते हो, अधिक से अधिक और कम से कम, ठीक है।
कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल में दोस्तों वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट एक ही मतलब होता है, वर्कशीट का मतलब स्प्रेडशीट। एक्सेल होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होता है जो पर्सनल कंप्यूटर पर हम लोग यूज करते हैं। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्कशीट होता है जिसको हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज करते हैं। एक्सेल में जो दोस्तों पेज होता है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। पेज का मतलब वही जिसपे हम काम करते हैं, रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है, उसे हम टेबुलर फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है। A spreadsheet is a software to lets one enter, calculate, manipulate and analyze the set of data. एक्सेल सीट में दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, डेटा एंटर करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे आप लोगों ने मैच देखते होंगे, आप लोग तो देखते हैं कभी कभी कुछ ओवर में स्कोर ऐसे होता है, फिर अचानक देखते होंगे आप ऐसे नीचे गया, किसी ओवर में फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ग्राफ की बात कर रहा है, ग्राफ। तो ग्राफ किस पे तैयार करते हैं? ग्राफ भी जो तैयार करते हैं वो आप एक्सेल पर ही तैयार करते हैं मेरे भाई। तो मेरी बातें ही आप समझना। पाई ग्राफ, बार चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ कर सकते हो, कॉलम चार्ट, है ना? अलग अलग चार्ट होते हैं, अलग अलग ग्राफ होते हैं। ठीक है। आगे कैसे ओपन करते हैं ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। ये एग्जैक्टली आपका लुक है, हैव अ लुक ऑफ क्लोजर लुक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लोजर लुक है। दोस्तों टाइम हो चला है, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब दीजिए हमको दोस्तों अभी के लिए इजाजत, क्योंकि अभी भी क्लास लगा हुआ है। नेक्स्ट क्लास मेरा नेक्स्ट शेड्यूल है, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आपसे क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए दोस्तों इजाजत। बाय, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।